हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने फोर लूप समझा, फोर लूप को समझा क्या होता है, लूप समझे एक्चुअली हमने, फिर फोर लूप को देखा। आज हम लूप का दूसरा कंसेप्ट जो आता है, जो हम उसको हम वाइल बोलते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप दो अलग अलग होते हैं एक तरह से, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, जैसे वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि ये वाइल लूप है। वाइल लूप में हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, जो कंडीशन हमें बताना है कि जब तक, अब जैसे बता रहा हूँ, जैसे वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, मैंने मान लो कि आई इक्वल टू लिया 0। ठीक है, और इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब कैसे कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। मान लो कि मैं हर बार इंक्रीज करते जा रहा हूँ, इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन डालूंगा कि अगर मैं ये इंक्रीज करते रहूँ तो कोई एक स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना, कि कब तक इंक्रीज करना है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि इसको तब तक इंक्रीज करो जब तक आई का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। ठीक है, इक्वल टू 10 अगर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, और अंदर में हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होता है हेलो, जैसे कल हमने हेलो प्रिंट किया था ना। अब मैं मान लो इसको 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रिंट हेलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे देखना क्या होगा। अब मान लो कि हमारे पास आई का वैल्यू 0 था। ठीक है, आई की वैल्यू इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है। अब ये आई प्लस प्लस कहाँ पे करूँगा, मैं मान लो नीचे में कहीं पे एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे बस कंडीशन आती है। कंडीशन के साथ हम इसको फोर लूप में कैसे मर्ज कर रहे थे ना, कि फोर लूप में हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का सेक्शन था, कंडीशन था, और लास्ट में हमारा इंक्रीज करने का सेक्शन था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास बस एक कंडीशन का सेक्शन होता है, तो हम मुझे जो भी इंक्रीज करना है वो हमें इसके लास्ट में जब ये एंड होने लगे लूप हमारा, तब करना है, और इसके ब्लॉक के बाहर करना है हमें इनिशियलाइजेशन। तो दोनों का यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे हमारा तीनों इसी के पास हो जाता था, पर ये हमें एक ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, सब अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे जो आता है वो बस कंडीशन आता है, इसलिए हमें इंक्रीमेंट का करने का जो ऑप्शन है वो नीचे दिया गया है। तो हम यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। पर अगर हम कहीं पे इस चीज़ को यूज करें तो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल अभी मैं दिखाऊंगा, ये पहले समझ लेते हैं कि मान लो हमारा वैल्यू स्टार्टिंग में आई का 0 है, तो आउटपुट के स्क्रीन पे क्या होगा, ये 0 होगा। अब चेक करेगा कि आई इक्वल टू 10 है, पर अब मैं ये नहीं लिखना चाह रहा था, सॉरी, यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसे डालूँ कि जब तक ये आई जो है ना वो लेस देन 10 है ना, तब तक इसको इंक्रीज करते हैं, जैसे ही वो 10 के बराबर हो जाता है उसको छोड़ देना। ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए लिखा, पर ये जो हमारा है वो एक्चुअल हम कंडीशन जो पुट करेंगे वो। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट के स्क्रीन पे जैसे ही ये चेक करेगा कि आई लेस देन 10 है, हाँ है, तो ये क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बार हेलो को प्रिंट कर दिया। अब ये आई की वैल्यू, उसके बाद की लाइन क्या है, उसके बाद की लाइन है प्लस प्लस करने का, तो ये आई 0 से 1 हो जाएगा। ओके, अब ये वापस से चेक करेगा कंडीशन। तो इसका जो फोर लूप का स्टेप कैसा था, ये पहला ये हो रहा था, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, फिर चौथा, और ये तीनों जो थे हमारे वो रिपीट हो रहे थे। यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, और यहाँ से यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया, ये कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, सेम जैसे ये पहला इनिशियलाइजेशन, मान लो यहाँ पे मैं पहला बोलता हूँ, इसको दूसरा, इसके बाद तीसरा जो होगा वो ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा वो, और चौथा हमारा जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो। और यही चीज़ वापस से हमारी रिपीट होगी, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है कि एक बार मैंने, जैसे ये आई का वैल्यू प्लस प्लस 1 हो गया, ये चेक करेगा आई लेस देन 10, हाँ अभी भी 10, आई लेस देन 10, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा हेलो। ठीक है, वापस से ये आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी, ऐसे करके यहाँ पे हेलो। और ऐसे ही हमारा ये जब तक आई इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाता है तब तक ये प्रिंट करेगा। जैसे ही 10 हुआ ये चेक करेगा आई लेस देन 10, नो, कंडीशन ये फॉल्स हुआ, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये हमारा लूप जो टर्मिनेट होकर के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा वाइल लूप। अब सबका सेम क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्वेश्चन कि भाई जब हमारे पास फोर लूप था उससे हम 10 बार क्या 20 बार जितने चाहे उतने मर्जी हम ये हेलो प्रिंट करवा सकते थे, तो फिर हमें ये वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमें वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे सेम अगर जो हम आगे पढ़ने वाले वो हमारा ये डू वाइल का लूप है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके पीछे क्या है रीज़न, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे फोर लूप में हम क्या लिख रहे थे, फोर लूप में हम ऐसे लिख रहे थे कि हमारी जो लूप स्टार्ट होगी वो हमारा कहीं से स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पता है कि इसको कितने बार चलाना है। ये मैं कह रहा हूँ कि आई जब तक लेस देन 10 होता है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मुझे इसको 10 बार चलाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस ही हो जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियली पहले वो आई का वैल्यू 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 ऐसे करके। ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वाई, और ये सेम चीज़ अगर हम वाई लूप के अंदर देखें तो जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है ना वो इसके बॉडी के अंदर लिखा है।
तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस अभी कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसे करता हूँ आई प्लस इक्वल टू 10, और इसका मतलब सबको पता है आई इक्वल टू आई प्लस 10 ऐसे होता है इस लाइन का मतलब, है ना, इस लाइन का मतलब ये सेम होता है। तो अगर मैं नीचे ये कर दूँ तो फिर इसकी जो आइट्रेशन का टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बताता हूँ। जैसे इसका मतलब क्या समझ आया कि ये फोर लूप जो हमारा है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये क्लियर है कि हमारा 10 बार एग्जीक्यूट होगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या होता है ना, वाइल लूप में हम रेंज नहीं बता पाते कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, एग्जैक्ट हम नंबर नहीं होता हमारे पास। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से दौड़ना है, ठीक है, और जब तक तुम्हें एक ब्रिज नहीं दिख जाता, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक ब्रिज जब तक नहीं दिख जाता तब तक तुम्हें दौड़ना है, ठीक है। अब ये ब्रिज तुम ढूंढोगे, अब तुमने दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ना चालू किया, जब तक तुम्हें ब्रिज नहीं मिलेगा तुम दौड़ते ही रहोगे, ठीक है। तो ये वाइल लूप का ऐसा कैसे कि यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया कि जब तक हमारी आई की जो वैल्यू है ना वो हमारा लेस देन 99 है, तब तक तुम इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करो। वैसे ही सेम समझ लो कि जब तक हम, ऐसे मैं इसको रियल लाइफ जैसा लिख ही देता हूँ, वाइल इट इज़ नॉट, नॉट का साइन हम ऐसे लगाते हैं, मैं लिखता हूँ कि जब तक वो ब्रिज नहीं दिखे तुम्हें, ठीक है, वाइल इट इज़ नॉट अ ब्रिज, तुम्हें क्या करना है, दौड़ते रहना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा रन, ठीक है। तो ये हमारा था कि जब तक तुम्हें एक ब्रिज ना दिख जाए तब तक तुम दौड़ते रहो, और बस ये चीज़ रिपीट करते रहो। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि हमें रेंज नहीं पता कि हम भाई हम कितना दूर तक चले कि मुझे ब्रिज दिखाई दे, कितने बार चले कि हमें ब्रिज दिखाई दे, पर तुम्हें एक टारगेट दे दिया कि तुम्हें जब तक नहीं दिखता तब तक जाओ। यहाँ पे क्या है, फोर लूप के अंदर तुम्हें पता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ आइटरेशन कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखा हूँ इसका मतलब मुझे पता है कि भाई ये 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन 10 है। पर इसका इसका ये मतलब सेम, अगर तुम ये भी बोल सकते हो ना कि भाई ये यहाँ पे भी लिख दो, इंट करके आई इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे लिख दो कि वाइल आई लेस देन 10, और अंदर में प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसको यहाँ पे जो मर्जी, ये भी 10 बार चलेगी। पर मैं कह रहा हूँ कि हम इसका जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर दूँ आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि यही चीज़ जो हमारा है वो अब पहले 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 थी, अब अगली बार जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होकर 2 हो जाएगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे करके बढ़ती है। तो ये हमारा नंबर ऑफ आइट्रेशन तो 5 हो गए। तो हम वाइल लूप के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या होंगे, पर यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है कि नंबर ऑफ, तो जब भी तुम्हें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो तो तुम फोर लूप यूज करोगे, और जब भी तुम्हें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता हो, एक पार्टिकुलर एक डेस्टिनेशन पता हो कि मुझे यहाँ तक चलना है, यहाँ तक का चलना है, इसका हिंदी समझ में, वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, है ना, जब तक ये कंडीशन चल रहा है तब तक चलाओ, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इसको बंद कर दो, ये होता है हमारा वाइल लूप। अब सेम क्वेश्चन, ये डू वाइल का फिर क्या लूप है, डू वाइल का क्या क्या यूज है। अब डू वाइल में क्या है कि कभी कभी हमें क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को प्रिंट करना ही करना है। जैसे अगर मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो क्या कह सकते हैं, हाँ जैसे मान लो कि मेरे घर पे कोई ऐसे कोई भी आया है, ठीक है, मुझे उसको चाय के लिए हम पहले पूछते हैं क्या, उसको नहीं पूछते हैं कि आप चाय लोगे, हम पहले एक चाय तो लेके देते हैं एटलीस्ट, या कुछ भी खाने का हो, पानी हो, जैसे पानी हो, ठीक है, ये टी नहीं लिखते हैं, इसको वाटर लेते हैं। अगर हमें कोई मेरे घर पे आया तो मैं उसको पहले एक बार एटलीस्ट एक बार पानी, एक गिलास पानी ला के दूंगा, एक गिलास पानी दिया उसके बाद मैं उसको पूछूंगा कि आपको और चाहिए, तो एटलीस्ट एक बार तो मैं दे ही रहा हूँ ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि ये डू वाइल है, ये डू का केस पहले डू होता है, यहाँ पे लिख दूँ मैं अलग जगह से, पहले डू का बॉक्स होता है, इस डू के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, इस डू के अंदर लिखना पड़ता है कि हम करवाना क्या चाहते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम उसको एक एक कप टी या फिर एक गिलास पानी दे रहा हूँ, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये मैंने दे दिया, ठीक है, ठीक है, ये दे दी। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे डू यू वांट मोर, ठीक है, ये मैंने इसको पूछा, ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। अब एक बार तो मैंने दे दिया ना, अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको बोला वो कुछ इनपुट देगा, अब जैसे ही वो इनपुट देगा मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। जैसे वांट नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, बुलियन टाइप का है, और इसमें मैं जो भी अभी वो कैसे लेते हैं वो मैं बताऊँगा, पर मैं ऐसे ले लूँगा और इसको यहाँ पे क्या करूँगा, वांट का इसको बुलियन टाइप लिए, अगर मान लो ये ट्रू यहाँ पे इनपुट करता है, जब मैं इसको पूछूँ तब ये ट्रू रिटर्न करे या कुछ भी यस करे, मान लो यस प्रिंट करे, ये बुलियन नहीं मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, और अगर वो मुझे यस यस टाइप करता है मैं पूछूँ तब,
तो ये मैं इसके अंदर स्टोर कर लूँगा और फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वाइल, ठीक है, वांट इक्वल टू यस है, मतलब जब तक हमें वांट में यस आ रहा है तब तक हमें इस चीज़ को रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप यहाँ पे, समझ आया? होप ये समझ आया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि नहीं समझ आएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है। वाइल के अंदर कोई सेमीकोलन नहीं होता, पर यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना होता है लास्ट में, ठीक है। तो ये था हमारे कि जब भी हम ऐसा कुछ हो जहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक बार वो चीज़ दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम डू वाइल का यूज़ करेंगे। पर अगर ऐसा हो कि जहाँ पे मुझे दिखाना ही नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट एक बार भी नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा कि तुम वाइल लूप यूज करो। पर अगर मुझे कुछ दिखाना है, पहले एक बार एटलीस्ट दिखाना है, एक बार इसको ट्रायल देना है, तो हम डू वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस था। एक और एग्जांपल डू वाइल का समझते हैं, मे बी इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत लोग। तो जैसे डाइस होते हैं ना, हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसमें मैंने डाइस को रोल किया, ठीक है, तो एटलीस्ट हम उसको एक बार डाइस को रोल करने का चांस तो देंगे ना, कि भाई तुम्हारा 6 आ रहा है कि नहीं। अगर उसका 6 आता है उसके डाइस के ऊपर, तो हम उसको एक और चांस देंगे। अगर नहीं आता तो बस चांस खत्म, है ना। यही होता है ना कि चांस, जब भी हम डाइस या लूडो खेलते हैं तो हम डाइस फेंकते हैं, अगर उसमें 6 आता है तो हम एक बार और चांस देते हैं। तो एटलीस्ट एक बार तो फेंकवाएंगे ना लोगों से। अब जैसे मैं यही चीज़ वाइल के अंदर लिख दूंगा, वाइल यहाँ पे डाइस जो है, ठीक है, वो डाइस का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 6 है, ठीक है, अगर ये है या फिर ऐसे, जो डाइस का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 6 है, तभी मुझे यहाँ पे वापस से उसको रोल करने का ऑप्शन देना है, ठीक है, वरना उसको नहीं देना है। तो जैसे पहली बार में ही आके यहाँ पे बाहर में मैं डाइस का वैल्यू करूँगा, तो स्टार्टिंग में 6 तो नहीं करूँगा, ऑब्वियस ही बात है। मैं यहाँ पे 0 करूँगा, ठीक है, या फिर माइनस में करूँगा, -1 मान लो रख दिया। तो यहाँ पे चेक करिएगा डाइस का वैल्यू 6 है, नहीं तो ये रोल करने ही नहीं दे रहा है। पर मैं यही डू वाइल के अंदर क्या करूँगा कि डू वाइल के अंदर एटलीस्ट एक बार मैं रोल करने दे दूंगा, ठीक है। एक बार उसने डाइस को रोल किया, उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है, तुमने अभी एक डाइस को रोल कर दिया, अब तुम्हें चेक करना है कि वो जो रोल किया हुआ वैल्यू वो 6 है क्या। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वाइल, ठीक है, यहाँ पे डाइस यहाँ पे अंदर होगी, अगर इसकी वैल्यू अगर 6 आती है, यहाँ पे जो भी मैं इनपुट लेने का तरीका बताऊँगा, अभी मैं बताया नहीं हूँ। अगर मान लो वो 6 आ जाती है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये मैं बाहर चेक करूँ, डाइस इक्वल टू 6, तो बस उसको वापस से रिपीट कर दो। अब ये डू वाला चीज़ चलते रहेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। शायद इससे अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो गया हो। बाकी चीज़ें हम इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो व्हाइल लूप 4 की जगह यूज़ नहीं हो सकती, पूरा यूज़ हो सकता है। पर जनरली ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम जहाँ पे व्हाइल का यूज़ हो रहा है, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर आपको उसका रेंज पर्टिकुलर नहीं पता है, कहाँ से स्टार्ट, कितने नंबर ऑफ आइटरेशन अगर नहीं पता है, आपको बस एक लिमिट पता है कि यहाँ तक हमें रन करना है या फिर यहाँ तक हमें स्टॉप करना है, तब हम व्हाइल का यूज़ करते हैं। वरना अगर पूरा पता हो कि मुझे 5 तक प्रिंट करना है, 1 2 3 4 सीक्वेंस सारे पता है, नंबर ऑफ आइटरेशन पता है, तो हम फोर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का समझाने का मुझे। बाकी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले जितने भी आएंगे उसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, सारे के ऊपर, वाइल, डू वाइल, फोर लूप के ऊपर, और उसमें मर्ज करते जाएंगे इफ एल्स के कंडीशन को, सारा कुछ मर्ज करेंगे, ताकि हमें एक वो आइडिया धीरे धीरे बिल्ड हो प्रोग्रामिंग करने का, समझने का, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा यही समझाना था। अभी नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा आने वाला है वो हमारा आएगा, हमारा सारा इसके एग्जाम्पल्स और वो सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।